Welcome to your YouTube channel Spiral Classes. This is Anjali Patel. Today I have very important topic, summary of the Break Break poem. Let's begin this video and know about summary of the Break Break poem. The poem is an elegy on the death of the poet's friend आर्थर हेनरी आलम. यह पोएम एक शोक गीत है जो कि आर्थर हेनरी आलम जो थे उनके प्रिय मित्र थे टेनिसन के, उनके उद्देश्य के ऊपर यह लिखी गई है. हालम वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पोएट टेनिसन. पोएट टेनिसन के हालम जो थे प्रिय मित्र थे. ही वॉज इंगेज्ड टू टेनिसन सिस्टर. टेनिसन की सिस्टर से आर्थर हेनरी आलम की शादी होने वाली थी. ही कंट्रीब्यूट्स मच टू टेनिसन्स माइंड एंड थॉट्स. उन्होंने टेनिसन के माइंड और थॉट्स में बहुत योगदान दिया था. हिज बॉडी लाइज बरीड इन द क्लेटन चर्चयार्ड बाय द बैंक ऑफ द ब्रिटिश चैनल. ब्रिटिश चैनल के क्लेटन चर्चयार्ड में उनके डेड बॉडी को दफनाया गया था. द वाटर ऑफ द सी टच द वॉल्स ऑफ द चर्चयार्ड एट क्लेटन. क्लेटन के चर्चयार्ड की जो दीवारें थी समुद्र का पानी छूता था. द पोएट लुक्स टू द सी. पोएट इस दृश्य को देखता है. हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ शारो. उसका पोएट का हृदय दुख से भरा है. ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज ओन थॉट्स ऑफ ग्रीक. अपने भावनाओं को, अपने विचार को वह एक्सप्रेस करना चाहता है. बट ही इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस. वो मगर इसे एक्सप्लेन करने में असमर्थ है. ही कांट एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओवर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स. अपने प्रिय मित्र के मृत्यु पर वो अपने थॉट्स, अपने विचार को एक्सप्लेन करने में असमर्थ है. द पोएट्स लुक्स टू द वेव ऑफ द सी. पोएट समुद्र की लहरों को देखता है. दे राइज द बैंक ऑफ द सी. वे समुद्र के किनारे से उठती हैं. दीज वेव्स डैश अगेंस्ट द रॉक्स ऑन द सी शोर. ये समुद्र की लहरें जो हैं चट्टानों से टकराती हैं. दे ब्रेक इनटू द फीस. और टूट जाती हैं. द रॉक्स आर वेरी कोल्ड एंड वेरी ओल्ड. चट्टानें जो हैं बहुत ही ठंडी और बहुत पुरानी हैं. द पोएट थिंक्स. कभी सोचता है दैट द वेव्स आर द इमोशन ऑफ द सी. कि समुद्र की लहरें जो हैं उस समुद्र की भावनाएं हैं. दे राइज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी एज द इमोशन ऑफ द हार्ट. ये इस तरह उठती हैं जैसे कि समुद्र की भावनाएं हों लहरें. बाई ब्रेकिंग देम द सी एक्सप्रेस इट्स फीलिंग. उनको तोड़ने से अपने जैसे लगता है कि वो समुद्र अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है. ऑफ शैरो. दुख के. द पोएट्स आल्सो वॉन्ट टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ. वह अपने दुख को हमेशा एक्सप्रेस करना चाहता है. विच आर रेजिंग इन टू द हर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द पोएट फ्रेंड्स. जो उसके मन में अपने मित्र के बारे में, मित्र पर जो उसके विचार हैं वो एक्सप्रेस करना चाहता है. बट ही इज़ अनेबल टू डू सो. बट वह इसे करने में असमर्थ. द पोएट फर्दर लुक्स टू द सन ऑफ द फिशरमैन. आगे कभी देखता है एक फिशरमैन के लड़के को. ही इज़ क्राइंग एंड प्लेइंग विद हिज सिस्टर. वह अपने सिस्टर के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है. ही आल्सो लुक्स टू द सन ऑफ द सेलर. वो नाव खेलने वाले के एक लड़के को देखता है. और हु इज़ सिंगिंग इन हिज बोट. वो अपने नाव में गीत गा रहा है. विच इज़ रेस्टिंग ऑन द बे. जो उसकी बोट्स है खाड़ी पर है. द पोएट सेज. कभी कहता है दैट दे आर बेटर दैन हिम. कभी कहता है ये तो हमसे अच्छे हैं. बिकॉज दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस दियर जॉय एंड फीलिंग्स. कम से कम वे अपने फीलिंग्स, इमोशन को एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं. बट द पोएट इज़ अनेबल टू डू सो. लेकिन कभी ऐसा करने में असमर्थ है. वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन लोगों को ऐसा कह रहा है. द पोएट अगेंस्ट लुक्स टू द सी. कभी फिर से समुद्र को देखता है. देयर आर बिग शिप विच लीव्स द पोर्ट एंड गो टू अनदर पोर्ट. जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं वो एक बंदरगाह को छोड़कर दूसरे बंदरगाहों पर जा रही हैं. विच इज़ लोकेटेड बाय द हिल. जो पहाड़ी पर स्थित है. द पोएट सेज. कभी कहता है दैट कम एंड गो इज़ द लॉ ऑफ नेचर. आना और जाना तो
प्रकृति का प्रकृति का नियम है। इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट रिपीट दियर कोर्स ऑफ द एक्शन। यहाँ तक कि निष्क्रिय जो कार्य होते हैं वो भी अपने कार्य को पुनः दोहराते हैं। द पोएट्स विशेस टू टच द हैंड्स ऑफ हिज फ्रेंड्स हालम। कभी अपने हाथर हेनरी आलम जो प्रिय मित्र हैं उनके हैंड्स को टच करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हियर हिज वॉइस एंड टॉक विद हिम। वो उनकी आवाज़ को सुनना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है। बट हालम हैज़ गॉन फॉर एवर। बट जो हालम्स हैं, प्रिय मित्र हैं, उनकी हमेशा के लिए जा चुके हैं, वो मर चुके हैं। ही हैज़ डिसअपियर्ड, हिज वॉइस इज़ साइलेंट फॉर एवर। वो गायब हो गए हैं, मीन्स वो मर गए हमेशा के लिए, और उनकी आवाज़ भी हमेशा के लिए शांत हो गई है। इन द लास्ट स्टेंजर द पोएट सेज टू द ओशियन टू continue to dash the waves against the rock of the sea shore। स्लैश स्टेंजर में कभी कहता है समुद्र की लहरों से कि कंटिन्यू बहती रहो और समुद्र के जो रॉक्स हैं, चट्टान हैं, उससे टकराती रहो। द ओशियन में आल्सो बी सॉरी ऑन हालम्स डेथ। जो समुद्र है वो भी हालम्स की डेथ पर दुखी है। बट द जॉय ऑफ हिज लाइफ विच हैज़ डेड ड्यू टू हालम्स इज डेथ विल नेवर कम बैक अगेन टू हिम। जो जॉय थे, कभी के लाइफ के जो जॉय थे, आनंद थे, हैप्पीनेस थी, वो हमेशा के लिए जा चुकी है उसके मृत्यु के दौरान ही। मीन्स कभी के प्रिय मित्र के दौरान ही उसके ये जो हैप्पी मोमेंट्स है हैज़ गॉन फॉर एवर।